दे। और भाई मैंने तो संतों के मुख से ही सुना है कि श्री जी जिसे वृंदावन रखना चाहें उसकी भी यदि पूर्व के किसी संस्कारवश बाहर जाने की इच्छा हो जाए तो श्री जी उसे जाने नहीं देते, अपने चरणों से बांध कर रखते हैं। ऐसी ऐसी करुणामयी हमारी प्रिया जी हैं कि क्योंकि जीव है ना, अनेक अनेक जन्मों के संचित संस्कार हैं, पूर्व के संस्कारवश कहीं जाने की इच्छा हो भी जाए तो श्री जी जाने नहीं देती। मैंने आपको सुनाई थी ना कथा, महाराज जी ने मुझे सुनाई थी कि श्री जी के शयन कक्ष के बगल में बाबा रहते थे, बड़े विद्वान। एक सेठ जी आने लगे उनके पास सत्संग करने। और जब सेठ जी आने लगे तो बोले बाबा कभी हमारे साथ हमारे देश हमारे गांव भी चलो। तो पहले तो संत लोग ऐसी बात कान से सुनते भी नहीं थे। सिर काटूं पावक जरूं बूढ़ मरूं विष खाऊं पर वृंदावन छाड़ के अनत न कितहूं जाऊं। क्यों? क्योंकि अपने साधन का आश्रय नहीं है भाई, हमको तो धाम की कृपा का आश्रय है। हमसे साधन ना तो बना ना कभी बनेगा, हम तो केवल धाम के आश्रय में पड़े हैं। तो सुनते भी नहीं थे। कल मैं आपको कह रहा था जहां तहां के पावने भजन तेज घट जाए, और पाना केवल मुख से नहीं होता, कान से और आंख से भी होता है। न सुनने योग्य बात बार बार सुनोगे तो उसका संस्कार पड़ेगा। अब बाबा बार बार सुनते रहे, एक बार बाबा के मुख से निकल गया, चलो अगली बार आओगे तब देखेंगे। अगली बार आए तो बाबा टूटे फूटे पड़े थे, गिर गए, चोट लग गई। सेठ जी ने कहा बाबा क्या हुआ? बाबा ने कहा श्री जी की कृपा हुई। और क्या हुआ? बोले तुम्हारी बात में आकर हमने कह दिया हाँ चलो कभी चलेंगे। श्री जी ने कहा विचारा, बोले अरे ये तो मूड है, चल ही ना दे, कुछ ऐसी व्यवस्था कर दो, टूटा रहे फूटा रहे पर कम से कम पड़ा तो वृंदावन में रहे, वृंदावन तो नहीं छूटे। तो भाई श्री जी की कृपा होगी, श्री जी की इच्छा होगी, उनकी अनुकूलता हो तो मैं आपसे बार बार कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं, असमर्थ हम हैं वो नहीं है, हम असमर्थ हैं। हम तो सब अंग गुणहीन हैं, पर वो असमर्थ नहीं है। उनकी जब इच्छा हो वो चाहे सब प्रपंच और अनर्थ की निवृत्ति कराकर और लाकर यहां अपने चरणों में बैठा ले। और हमारे आचार्य ने तो यही सिखाया है भाई कि आग्रह अनुरोध न करना, श्री जी से आग्रह मत करना, श्री जी से कोई अनुरोध भी मत करना। बड़ी बड़ी कोमल हृदय हमारी श्री जी हैं। बस उनके स्वभाव का विचार करते हुए आशास्य दास्यम, बोली सखी कहती हैं ये आँख मेरी लाडले राह रावरी हेरत रहे, ये रसना चार की रस घन तुम्हें तेरत रहे, ये मेरी रसना चात की रस घन तुम्हें तेरत रहे। और फिर हमारे आचार्य ने तो जो उपासना प्रकट की वो तो उपासना ही श्री जी के सुख की उपासना है। तत्सुख सुखित्वम, यही उपासना का प्राण तत्व है। श्री जी के सुख की उपाय, जब जब प्रिया जी को सुख हो, जब श्री जी को अनुकूलता हो। इसलिए न यहां रहिए न वहां रहिए, मैं तो आपसे यही कहूंगा, न यहां रहना न वहां रहना, जहां रहना बस इसी भाव में रहना कि हमें श्री जी की कृपा की आशा है। इसी भाव में रहना, कहीं भी रहना। और मैं केवल मन रखने के लिए नहीं कह रहा हूं आपका, आप और मैं असमर्थ हैं, अपूर्ण हैं, अज्ञ हैं, पर श्री जी की कृपा सर्व समर्थ है भाई, और तिनका बयार के बस होता है। देखो बिल्ली जिन पैने दांतों से चूहे को मारती है, वो उन्हीं दांतों में अपने नन्हे से बच्चे को उठाकर सुरक्षित स्थान पर भी पहुंचा देती है। ये माया काल जो भी कह लीजिए, ये अपने
ये अपने जिस रंग रूप से जीव पर प्रहार करता है, अगर प्रभु अनुकूल हैं तो यही माया, यही शक्ति उठाकर जीव को प्रभु के चरणों में लाकर भी डाल देती है। यही माया, यही शक्ति, यही उठाकर जीव को प्रभु के चरणों में भी लाकर पटक देती है। दृष्टि प्रभु पर रहे, प्रभु के स्वभाव का विचार होता रहे, और बार बार कहिए, बार बार कृपा मनाइए कि जो हाथ में माला आई है, जिह्वा पर नाम आ रहा है, ये जो 2 पुष्प हम श्री जी के चरणों में निवेदन कर देते हैं, कभी कभी कोई फल मिष्ठान श्री जी को भोग लगा देते हैं, ये जो सेवा की भावना है, गुरुजनों की, आचार्यों की, श्री जी की बड़ी कृपा है। इस कृपा का उत्सव मनाते रहिए। इसके परिणाम स्वरूप, इसके प्रसाद स्वरूप आपके हृदय में उस वास्तविक दैन्य का प्रादुर्भाव होगा।